स्वर्गीय नरेंद्र जी वैष्णव की स्मृति के अंदर इस बर्निंग स्कूल के अंदर एक कक्षा का लोकार्पण किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इनके स्वर्गीय नरेंद्र जी वैष्णव के माता पिता को, श्री मूलचंद जी, उनकी माता जी शांति देवी जी, उनकी धर्मपत्नी बबीता जी, बेटी गायत्री जी और उनके बड़े भाई संपत जी को हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सच पूछा जाए तो नरेंद्र वैष्णव जो था वो ऐसे में ही काल के ग्रास में चले गए और उनके जाने का दुख जो है वो पूरे बर्निंग ग्राम पंचायत को है कि एक बहुत ही होशियार और एक उभरता हुआ सितारा, जिसे कि सभी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी मैं नागौर मेरा दौरा होता था हमेशा गांव वालों की चिंता करते रहते थे और तुरंत जो है गांव वालों को गाड़ी में लेके और तुरंत मेरे पास आ जाते थे और जब भी टाइम में रहती थी मेरे साथ साथ में चलते थे और हमेशा गांव की चिंता करी रहते थे कि साहब ये करवाना है वो करवाना है। अभी उनकी जब डेथ हुई थी करंट से, उसके बाद में गांव वालों ने और सभी लोगों ने कहा था कि साहब जो ट्रांसफार्मर है वो दूसरी जगह लगवाना है। उनकी याद में अपने ट्रांसफार्मर भी शिफ्ट करवाया कि आगे से कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना गांव में ना हो पाए और कोई भी एक बच्चा जो है वो ऐसे में ही काल का ग्रास ना बने। ये हमें हमेशा अपने को ध्यान में रखना है कि किस तरह से जो है एक थोड़ी सी हमारी लापरवाही जो है वो हमारे लिए एक तरह से जीवन भर का दुखदायी हो जाता है। आज उनके माता पिता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बहुत ही भावुक हो रहे थे लेकिन फिर भी मैं उन्हें ये जरूर कहना चाहूंगी कि नरेंद्र ने छोटी उम्र में जिस तरह से अपना नाम किया है वो बहुत कम लोगों को मिलता है और जीवन और मृत्यु ये जो शाश्वत है कि जो इंसान आया है वो एक दिन जरूर जाएगा और जितने हमें सांसें लेनी हो मैंने वित्ती ले लीजिए वो तो बहानो बन जावे, भगवान आपके ऊपर लेवे को नहीं, बहानो बन जावे कि नहीं आप आने जानो है। तो मैं इस अवसर पर स्वर्गीय नरेंद्र जी को अपनी ओर से हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी ग्रामवासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रधान प्रतिनिधि महावीर जी गोदार, यहाँ के प्रशासक जुबेदा जी, शबीर जी,